संघर्ष अगर आगे होगा, अगर हमें मार खाने की और मारने की अगर हमारे अंदर क्षमता है तो हम आंदोलन खड़ा करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड तुरंत वापस लो। मजदूरों ने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रहे हैं। लगातार धरने प्रदर्शन में कह रहे हैं ये जो है लेबरों के लिए खतरनाक कानून है। आइए कुछ लोगों से योगेश है, मैं बिल्कुल मजदूर दस्ता से हूँ और ये हमारे साथ ही भारत है, ये बवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन से है। हाँ, तो ये है कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, कई सारे संगठन यहाँ पे आए हैं और ये संगठन इसलिए आए हैं क्योंकि मुख्यतः जो 4 लेबर कोड जो भारत सरकार ला रही है, मोदी सरकार जिसकी लंबे समय से बात कर रही थी और वो इस तीसरे कार्यकाल में निश्चित तौर पे लाए जाएंगे, उनका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। और ये 4 लेबर कोड मजदूरों की जिंदगी जो और बदतर चल रही थी उसको और बदतर करने वाले हैं। यानी कि उनको गुलामों की तरह तो खटाया जा रहा था, लेकिन 4 लेबर कोड के बाद अब ये सत्ताधारी पार्टियां तो कह रही जो ये कोड लाए जा रहे हैं इसमें जो है मजदूर और सुरक्षित होंगे, इनके हक अधिकार मिलेंगे। देखिए, ये बात तो ना आप इस चीज छोटी सी बात से समझ लीजिए, अगर कोई समझदार हो, कि जब नोटबंदी लाई गई थी तभी बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि नोटबंदी से फायदा मिलेगा, क्या हो रहा है देश का हाल। जब कहा गया था, अचानक थोप दिया गया था यहाँ पर कि भाई क्या कहते हैं, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन कर दिया गया था, उससे भी क्या हुआ देश के अंदर। तो असल में ये है कि जो 4 लेबर कोड लाए जा रहे हैं, इन कानूनों को अगर ध्यान से पढ़े और को देखें तो ये 4 लेबर कोड आने वाले समय में और मजदूरों के लिए खतरनाक होने वाले। और देखिए, सीधी सी बात है, मोदी सरकार जो तानाशाही सरकार है वो इस देश के अंदर मजदूरों के ऊपर जिस तरीके से पहले भी जिसे मजदूरों पे कभी दमन करती रही, उनके लिए कानून लाती रही, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। 12 घंटे के कानून की बात हो रही है 4 लेबर कोड में, 12 घंटे का कानून, लेकिन उसमें कहीं बात नहीं हो रही कि तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी, है ना। तो कुल मिला के ये कि जो यूनियन बनाने के अधिकार को खत्म किया जा रहा है, मजदूरों के संगठित होने के अधिकार को होता है, कुल मिला के देखिए सीधी सी बात है, पूंजीपतियों और पैसे वालों के दम पे आई मोदी सरकार, उन्हीं के लिए काम करने वाली है। इस कानून से 4 कानून कोड जो आप बता रहे हो, इससे इसको लागू होने से क्या क्या मजदूरों पे इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा बेसिकली कि 12 घंटे काम, अभी 8 घंटे काम होता था, प्लस 4 घंटे काम का तो ओवर टाइम होता था। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जो लो फ्लोर स्केल रखा है सरकार ने, वो 178 रुपए रखा, यानी महीने का 4628 रुपए। यानी कोई मालिक 4628 दे रहा तो गैर कानूनी नहीं है। श्रम कानून वहीं लागू होगा जहाँ 40 मजदूर काम करते हैं, यानी कि बवाना जैसे बड़े दिल्ली के ज्यादातर औद्योगिक इलाकों में श्रम कानून लागू नहीं हो, क्योंकि वहाँ 40 से ज्यादा कम काम करते हैं। 300 से कम मजदूर जहाँ काम करते हैं वहाँ मालिक कभी भी काम कैसे निकाल सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर का पोस्ट खत्म कर दिया, स्किल्ड अनस्किल्ड का भेद खत्म कर दिया। आप यूनियन नहीं बना सकते, आप हड़ताल करने से पहले आपको 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। तो सब चीजें गुलामी की तरफ धकेल रही है। इसीलिए मोदी सरकार ज्यादा मजदूरों के हक अधिकार को, जो कानून थे वो लागू करने के बजाय उनको खत्म करके नए कानून ला रही है जिसमें कुछ बचे ही ना। आप यहाँ पर कहने का मतलब जो मोदी सरकार है ये मजदूरों, ये मोदी वो क्या नाम, मजदूर विरोधी सरकार है। हाँ बिल्कुल, मजदूर विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है। पूरे देश की आम जनता की स्थिति देखिए, छात्रों की स्थिति देखिए, पेपर लेके लगातार घटनाएं घट रही है, लगातार देश पुल से लेके सड़कें टूट। कानून जो इन्होंने बनाया है, इन्होंने जो है कानून, इस पे मजदूर के किसी संगठनों से इन्होंने राय मशवरा नहीं लिया क्या? हाँ, मतलब जो भाजपा की जेबी संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, उनको गोदी में लेके उन्होंने काम किया। बाकी जो जितने ट्रेड यूनियन है उसमें इनका कोई रुख नहीं है, उनसे कोई बातचीत नहीं की है। ये कानून आने से उद्योगपतियों को, जो काम वो है क्या नाम, उद्योगपति हैं जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, मिलें चला रहे हैं, उनको फायदा। हाँ, उनको फायदा। कानून में लिखा हुआ है, तीसरा कानून आप पढ़े, तीसरी श्रम संहिता, उसमें लिखा हुआ है कि मालिक अपनी फैक्ट्री में सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब आपकी फैक्ट्री में नियम कानून लागू हो रहे हैं, मालिक खुद को सर्टिफाई करेगा। आपका लेबर इंस्पेक्टर ऑनलाइन चेकिंग करेगा और ऑनलाइन मालिक दिखा देगा सब सही है तो सही है। और यानी कि लेबर इंस्पेक्टर फैक्ट्री पे आके चेक नहीं करेगा, तो मालिकों को तो इससे करोड़ों गुना का फायदा है, वो और लूट सकते हैं मजदूरों को। काम का मतलब इसमें जो है सारा फायदा जो है उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार की एक नीति है, अगर एक लाइन में कहें तो पूंजीपतियों को पूजो आबाद करो और मजदूरों को लूटो बर्बाद करो। उसी नीति पे चलते हुए काम कर रहे हैं और जो जिसकी खाता है उसके गुण गाता है। चुनाव के अंदर जो तीसरी बार चुनाव भी जीते हैं, तब भी बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी से चंदा लिया, उनके दम पे चुनाव जीते, उन्हीं की सेवा करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में फांसीवादी मोदी सरकार इस कानून को लागू करेगी और मजदूरों की लूट होगी। लेकिन हम ये भी बात करते हैं कि मजदूर संगठन भी सड़कों पे उतरेंगे, मजदूर यूनियन सड़कों पे, मजदूर सड़कों पे उतरेंगे और इस कानून का विरोध करेंगे और इस फांसीवादी कानून को, सरकार के कानून को हम रद्द करवाएंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान?
भारत के मजदूर, देश क्या है, देश भारत के मजदूर है, मेहनत कश है ना। कितनी भी बड़ी तानाशाही, वो शेख हसीना बहुत बड़ी तानाशाह बनती थी अपने आप को, तीसरी बार जीती, 15 साल से राज चल रहा था उसका कि मैं बहुत बड़ी हूँ, और वो कहती थी छात्रों आंदोलन करते हैं उन्हें आतंकवादी कहती थी, आज कहाँ भागी भागी फिर रही क्या है। कहेंगे आप मोदी सरकार के लिए, क्या संदेश देंगे, मतलब इस मजदूरों के लिए उनको क्या ऐसा? उनको सबक यही है कि जो अब मौजूदा जो श्रम कानून है, इन्हें 4 लेबर कोड रद्द किए जाएं, जो मौजूदा श्रम कानून है उनमें उनको सख्ती से लागू किया जाए, और अगर वो अपनी तानाशाही दिखाएगी और इस तरीके से चीजें करेगी तो आने वाले समय पे उनका सड़कों में विरोध होगा, और वो विरोध इतना होगा कि उनको सत्ता से भी छोड़ना पड़ेगा, और स्वातिवादी सरकार को हम कह रहे हैं जमींदोज भी कर देंगे। आपके सामने देख रहे हैं EPS 95 के पेंशनर बैठे हुए हैं, ये मजदूर ही थे, मिलों में काम किया, इन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी, 30-40 साल जो है इन्होंने अपने हक और पेट काट के अपने बच्चों के लिए, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे पेंशन मिलेगी। आज इन बुजुर्गों को जो है 500, 1000, 1500 रुपए मिल रहा है, ये अपने हक अधिकार का 1995 से लड़ रहे हैं। इनमें से हजारों तो वो हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, हर महीने जो 200 मरते हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। तो आप लोगों को 2 दिन की लड़ाई नहीं है ना, ये लड़ाई लंबी है, और लंबी इस तौर पे कि जब देश के अंदर 48 करोड़ मजदूर है, ये मिल हो सकता है कुछ हो, पर इन्हीं लड़ाई को अगर फैलाया जाए, सभी लड़ाई को जोड़ा जाए, तब जाके कोई बात बनेगी ना। छात्रों की लड़ाई को, मजदूरों की लड़ाई को, महिलाओं की लड़ाई को, सबकी लड़ाई एक साथ लड़ेगी तब जाके हालात बदले। तब 84 करोड़ लोग सड़कों पर आ जाएंगे, तब क्या करेगी मोदी सरकार? तो बिल्कुल ये 2 दिन में नहीं होगा, लंबी लड़ाई है। आप लोगों की संख्या जो बहुत कम लग रही है, क्यों मजदूर देश में इतने थोड़ी ना है। आप अभी सिर्फ दिल्ली के मजदूर है, देश से नहीं है, और देश में भी अभी बिगुल मजदूर दस्ता, बवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर संगठन, घरेलू दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन, तमाम संगठन मिलकर अभी देश भर का ऐसा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, देश भर में अभियान ले रहे हैं कि आने वाले समय में हजारों लाखों मजदूरों को हम लोग जनता मंतर पे लेके आएंगे। तो ये अभी 2 दिन का नहीं, पर लंबा प्रोग्राम है, पर ये चलेगा, लड़ाई जारी रहेगी। आपने सुन लिया, इन मजदूरों की संघर्ष लंबी चलेगी। आप लोगों को इनके कानून को रद्द करना चाहिए, और इनकी बातों जो भी इन्होंने कहा है, इनकी बातों पर गौर करना चाहिए। आपको क्या लगता है, इनकी मांगे जायज हैं? तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।